सैंतवारमल राजपूत ट्रस्ट के इस वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा अभिवादन है। बड़ों को सादर चरण स्पर्श, आप सबको प्रणाम और बच्चों को मेरी तरफ से स्नेह। इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम साल में एक बार मिलते हैं, अपने समाज की बातें करते हैं, मिलना जुलना होता है, भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और एक स्नेह सिक्त होकर के यहाँ से हम वापस जाते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि मन भी उदास हो रहा है। मैं आज अहमदाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। हर साल मैं खुद शिव शक्ति मैरिज लॉन पर उपस्थित रहता था। करीब 6-7 हज़ार लोग आते थे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, और सबसे मुलाकात होती है। हमारे समाज के लिए एक वार्षिक संगम कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब लोग मिलते थे और कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए आते थे कि यहाँ पर सबसे मुलाकात हो जाती थी। इस साल कोरोना ने ये सब हमसे छीन लिया। 2020 का साल एक बहुत ही दुस्वप्न था। कोरोना ने जो किया वह अत्यंत दुखद है। उम्मीद करें कि ये वातावरण जल्दी ठीक हो जाए, ये माहौल सुधर जाए और हम एक स्वस्थ तरीके से फिर अपने कार्यक्रम कर सकें। पिछले दिनों में बहुत बुरे दौर से हम गुजरे हैं। हम सबका टेस्ट हुआ है, मानवीयता का टेस्ट हुआ है, ऐसा कहें तो बुरा नहीं होगा। मिलना जुलना बंद हो गया है। शुरू के दिनों में लॉकडाउन था, जिसमें घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। खास करके ऐसे लोग बहुत ही मुश्किल में से गुजरे जो गरीब हैं। दिल्ली और यूपी बॉर्डर की वो तस्वीरें अभी भी दिमाग में घूम जाती हैं, जब लोग बसों में जाने के लिए हजारों हजार की तादाद में इकट्ठे हुए, परेशान, भूखे, और उसके बाद उनमें से कई लोग अगर बस से नहीं जा पाए, कोई साधन नहीं मिल पाया, परमिशन नहीं मिल पाई, तो पैदल चलते हुए सैकड़ों किलोमीटर अपने घर पहुंचने के लिए निकल गए। वो भी तस्वीरें हैं, पैदल चलते हुए लोगों की तस्वीरें, बच्चों की, औरतों की तस्वीरें। गोरखपुर में काफ़ी बुरा हाल था एक समय पे, अगर आपको याद हो तो जून जुलाई के समय पे यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत थी। अस्पताल शायद पूरी तरह से तैयार नहीं थे, बेड की कमी थी। मुझे याद है कि कई सारे मित्रों का फ़ोन आया कि किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। खैर, आज की हालत में बहुत सुधार हुआ है। आज वो हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हालात नहीं हैं कि हम खुल के मिलजुल सकें। इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद में ये भी सोचना होगा कि हमने क्या सबक लिया। खास करके इस इलाके के पूरे पूर्वांचल के रहने वाले हजारों लाखों लोग जो अलग अलग राज्यों में, औद्योगिक शहरों में रहते थे। अचानक क्या हुआ, लोगों को छोड़ करके घर जाना पड़ा। क्या शहरों के लोग उन लोगों को 1 महीने 2 महीने का भोजन नहीं दे सकते थे? 1-2 महीने रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? ऐसा क्या हुआ? मैं उस समय जब सरकार ने तय किया कि लोगों को ट्रेन के माध्यम से वापस भेजना है, तो मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए गुजरात से नोडल ऑफिसर था और मैं बता रहा हूँ कि इतने दुखी लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। कोई बोलता था कि मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, हमें पर पैसा नहीं है जाने के लिए, हम कैसे जाएंगे। बहुत सारी तकलीफ़ें थी और उस परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी अगर हमने कुछ नहीं सीखा, मानवता के मूल्य कुछ नहीं सीखे कि किस तरह से विपत्ति में साथ मिलकर रहना है, तो भविष्य में और भी ऐसे चैलेंजेस आएंगे और भी ऐसी तस्वीरें और ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी। हर साल हम ये कार्यक्रम करते थे, इस साल ये चैलेंज हमारे सामने था। एक समय तो जुलाई अगस्त के महीने में तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि किसी भी प्रकार का कार्यक्रम कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय पहले हमने सोचा कि ये कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस दिन हम मिलते हैं और कुछ नहीं, सीमित कार्यक्रम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम होगा। लेकिन हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि पिछले सालों की यादें हम तरोताज़ा करें, कम से कम याद रखें कि यह मील का पत्थर हमारी ज़िंदगी में अस्तित्व में है, हम इसको भूलेंगे नहीं और आने वाले सालों में और मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हालांकि संख्या कम है, मैं आपसे ऑनलाइन माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहा हूँ, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सब आज एक साथ हैं, सीमित साधनों के साथ ही, सीमित संख्या में ही, लेकिन हम साथ हैं। कुछ लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करके हम अपने कार्यक्रम करते रहें। जब तक ये चैलेंज कोरोना का हमारे सामने है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कार्यक्रम करते रहें। और इस कार्यक्रम को आज जो आयोजित किया जाता है, मैं SMR ट्रस्ट के कोर ग्रुप को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी आज का कार्यक्रम आयोजित किया है और आप सब लोग शिव शक्ति मैरिज लॉन में उपस्थित हैं। इंदू जी का मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं कि वो जब हमको ज़रूरत होती है ये मैरिज लॉन उपलब्ध करवाते हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम वर्षों से यहाँ पर 25 दिसंबर को होता रहा है। जहाँ तक SMR ट्रस्ट का सवाल है, आप जानते हैं कि यह ट्रस्ट उत्तरोत्तर विकास के पथ पर चल रहा है। तमाम मुश्किलों के बावजूद गतिविधियां चल रही हैं। कोरोना समय में भी हमारी गतिविधियां चलती रहीं। एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, प्लैनेट अर्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। साथ ही साथ जो हमारी महिला विंग थी, उन्होंने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। इसलिए मैं कहता हूं कि SMR ट्रस्ट जो है वो एक प्रगतिशील संगठन है। यह चुनौतियां लेता है और चुनौतियों को सामना करके उनके समाधान निकालता है। महिलाओं की भागीदारी इस कठिन वक्त में एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। हम प्रगतिशील विषयों पे भी काम करते रहें। इन्वायरमेंट पे जो कार्यक्रम किया था, प्रतियोगिता की गई थी प्लैनेट अर्थ, वह एक प्रगतिशील समाज की सोच की परिणति है और उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। कोई भी समाज है बिना सिद्धांतों के आगे नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ एक यह हम सोचें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम पिछड़े हुए हैं, हमारे सामने चुनौतियां हैं, और वो सोच करके हम बैठे रहें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ सिद्धांतों को हमें अपनाना पड़ेगा, एक रास्ता देखना पड़ेगा, एक दृष्टि रखनी पड़ेगी, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए SMR ट्रस्ट के कुछ मूल सिद्धांत हैं और उस मूल सिद्धांतों का हम लोग पालन करते हैं। इसमें मुश्किलें होती हैं, मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं जो कि सहमत नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही क्रोध में आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमारे क्रोध के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं ये कहता हूँ कि क्रोध से कुछ नहीं होता है। दिमाग ठंडा रखिए, सोचिए, रणनीति बनाइए। समाज के हित को हासिल करने के लिए रणनीति से ही काम होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। SMR ट्रस्ट के जो सिद्धांत हैं उसमें भाईचारा और स्नेह संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसी का परिणाम है कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद कई लोग आए, कई लोग गए, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह स्नेह ही है, ये खुलापन ही है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। दहेज जैसी कुरीतियों से हमारा संघर्ष हो रहा है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सालों में हमारा एक मुख्य सूत्र था दहेज के खिलाफ, और उसमें महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। महिलाएं अगर इस प्रक्रिया में शामिल होंगी तभी आप सफल होंगे, अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। SMR ट्रस्ट हमेशा महिलाओं और पुरुषों की समानता में मानता है तथा महिलाओं के सम्मान में यकीन करता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि SMR ट्रस्ट के किसी भी कार्यक्रम में महिलाएं निश्चित रूप से उपस्थित रहती हैं और सिर्फ दर्शक के रूप में उपस्थित नहीं होती हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन नीतू जी कर रही हैं और उनके साथ कई सारे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो कर रही हैं। ये हमारी सफलता है। ये सफलता हमने बहुत एक परिश्रम से हासिल किया है। आप देखेंगे
मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता। कई लोग कार्यक्रम करते हैं, ये सभा, वो महासभा, ये बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी संगठन हैं हमारे समाज के, वो अगर समाज का भला कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। किसी भी मंच से, किसी भी नाम से करें, वो अत्यंत ही खुशी की बात होगी। लेकिन जब मैं देखता हूं कि उनकी मीटिंग हो रही है, 40 लोग 50 लोग उपस्थित हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं और उसमें एक भी महिला नहीं, ये कौन सी बात है? ये कौन सा समाज है? आप क्या एक पुरुष प्रधान समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें महिलाएं चित्र में नहीं आएंगी, तस्वीर में नहीं आएंगी, स्कीम में नहीं आएंगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपकी सोच में ही कहीं पे कमी है, उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए। आज मैं आह्वान करता हूं अपनी बच्चियों का, बहनों का, कि इस प्रक्रिया में शरीक हों, समाज को लीड करें आगे। बहुत सारी, पिछले साल एक बच्ची आई थी जो IIT खड़गपुर में पढ़ती है। मैं बहुत सारी बच्चियों के कहीं से पता चलता रहता है कि अलग अलग परीक्षाओं में, PCS में और बहुत सारी अन्य परीक्षाओं में, शिक्षक में, प्रोफेसर में, लॉ में, बहुत सारी जगह पे सेलेक्ट हो रही हैं अपने समाज से। ये बहुत ही बड़ी बात है। उनको हमें आगे लाना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और सिर्फ लड़कियों को उनसे प्रेरणा नहीं लेना चाहिए, पुरुषों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि तमाम मुश्किल परिस्थितियों में से बच्चियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं, ऊंचे पदों पे जा रही हैं, समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सामाजिक स्तर पे भी दहेज के सामने लड़ाई में, भेदभाव के, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, लैंगिक भेद जो होता है हमारे परिवारों में, मैं चाहता हूं कि महिलाओं की भागीदारी उतनी रहे। और पुरुषों से भी मैं कहता हूं कि अपने आप को बराबर कमाने, ऊंचा नीचा मानने की जरूरत नहीं है। ये चीज जब होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारी परंपरा रही है, हमारे समाज से बच्चियां भूतकाल में भी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ती थी, कोई कमी नहीं है। बहुत सारे, मैं जानता हूं कि 1960, 70, 80 के दशक में बहुत सारी बच्चियां, मैं जब पढ़ता था अपने समाज की, तो वो MA करती थी, MSc करती थी, PhD करती थी और बहुत सम्मानीय पदों पे पहुंच करके काम करती थी। उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है। SMA ट्रस्ट हमेशा आगे सोचता है, भविष्य की सोचता है, एक चीज को लेकर अटक नहीं जाता। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक ही बिंदु को लेकर के आप अटक जाइए तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए एक सम्यक, भरपूर, संपूर्ण चित्र आपके साथ होना चाहिए, जिसमें विकास की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। खाली एक मुद्दा लेकर के आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़, वहीं पर अटक जाएंगे। आप आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी हिंदुस्तान की, उसमें बहुत सारे सामाजिक सिद्धांत से, महिलाओं के अधिकार, गरीबों के अधिकार, इक्वालिटी, धर्मनिरपेक्षता, बहुत सारी चीजें थी जो कि सन 1900 के बाद ही वो सब तस्वीर में आने लगी थी, चर्चा में आने लगी थी। अलग अलग जो बातचीत होती थी उसमें वो बातें हो। तो उसी तरीके से आज आप जब समाज का, सतवार मल राजपूत समाज का जब विकास करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ मूल्य और सिद्धांत होने चाहिए, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको सामाजिक आर्थिक विकास करना है, आपको सांस्कृतिक विकास करना है, आपको सामाजिक गतिविधियां करनी है। वो सब करके ही आप आगे बढ़ेंगे। खाली आप ये कि आपका आइडेंटिटी ये है, आइडेंटिटी निश्चित रूप से हम एक बहुत ही बड़ी परंपरा से आते हैं, लेकिन उसी को लेकर के हम अटक जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको महान बनने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आज सामाजिक आर्थिक रूप से विकास करेंगे तो ही आपकी समाज में कदर होगी। हम SMR सतवार मल समाज का इतिहास में बहुत स्पष्ट उल्लेख है। उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित है, और उस आइडेंटिटी पे, उस पहचान पे हमें गौरव है, और उसी पहचान को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी पहचान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम अपने आप को किसी से तुलना नहीं करते, किसी से कंपेयर नहीं करते। हम न किसी से श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं और ये ना मानते हैं कि हमसे कोई श्रेष्ठ है। हम मानते हैं कि समाज के हर तबके बराबर होते हैं, कोई भी कम्युनिटी का हो। पूरा हिंदुस्तान प्रेम और सद्भावना से बना है और मिलजुल करके रहना चाहिए। मैंने पिछले सम्मेलन में भी कहा था कि तुलना किसी से क्यों करनी चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा दिखाने की क्या जरूरत है, और उस बड़े नीचे की, बड़े छोटे के आधार पे हम किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम किसी से भी जुड़ेंगे तो बराबरी के सिद्धांत पे जुड़ेंगे। हमारा एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है जो कि स्थापित इतिहास है।
हमारा इतिहास बुद्ध और राम गोरखनाथ की परंपरा से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हमें किसी की तुलना में हमें महान नहीं बनना है। हमें अपने आप में महान बनना है। किसी को छोटा दिखा करके हम महान नहीं बना सकते। कहते हैं ना कि वो एक आपको बड़ा बनने के लिए सामने एक छोटी लाइन खींच करके आप बड़ी लाइन बन जाइए, वो कोई अच्छी परंपरा नहीं है। हम अपने आप को सुधारें, हर तरीके से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से अपने आप को सुधारें। आप महान इसलिए हैं क्योंकि आप सबको बराबर समझते हैं। आप महान इसलिए हैं कि बुद्ध ने बराबरी का सिद्धांत दिया था, गोरखनाथ ने बराबरी का सिद्धांत दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की परिभाषा दी थी, जिसमें सहिष्णुता थी, दया थी, मानवीयता थी। तो अगर आप इस परंपरा को निर्वाहक हैं, आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप किसी के पिछलग्गू ना बने। आप किसी को नीचा नहीं समझते हैं, लेकिन किसी के पिछलग्गू भी ना बने। अगर आपको किसी खास मकसद के लिए, विकास के लिए, या मैं तो कहता हूं राजनीति के लिए भी आपको अगर किसी से जुड़ना है, किसी समाज से जुड़ना है, तो बराबरी के सिद्धांत पे जुड़िए, सम्मान के सिद्धांत पे जुड़िए, समानता के सिद्धांत पे जुड़िए। आप किसी के पिछलग्गू मत बनिए, जिनसे मैं तो कहता हूं कि ये सब लाने की जरूरत क्या है। आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, किसी भी जात से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी लोगों से आप जुड़ सकते हैं। ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, ओबीसी हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, उसमें बड़ा छोटे की बात ही नहीं। लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान गंवा करके आप ये सोचिए कि आप राजनीति करेंगे या आगे बढ़ेंगे, समाज का विकास होगा, नहीं होगा। इसमें वो बात आती कहाँ है। अगर 2007 का आप इलेक्शन दे, राजनीति की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2007 का अगर आप इलेक्शन देखते हैं तो ब्राह्मण और दलित इकट्ठा होकर के यूपी में चुनाव में उस समय सरकार बनाए थे। अगर आपको याद हो, जो राजनीति फॉलो करते हैं, मैं उस राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। उससे ना तो ब्राह्मण दलित हो गए, दलित ब्राह्मण हो गए, सब लोग इस देश के ही नागरिक रहे और एक दूसरे की इज्जत पे आधारित एक समीकरण बना था। तो मैं तो कहूंगा कि समीकरण आप जरूर बनाएं, लेकिन बराबरी के सिद्धांत पे, इज्जत के सिद्धांत पे। कोई आपको छोटा समझे, कोई आपको इग्नोर करे, तो वह अच्छी बात नहीं है। वो हमारे लिए, हमारी गौरव पे आक्रमण है और हम उसको कदापि सहन नहीं करेंगे। यह जो समाज है वो किसी को नीचा नहीं दिखाता है, लेकिन किसी ने भी अगर सोचा कि इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, इनके हितों को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आज मैं इसी बात को फिर से कहूँगा कि आप अपनी महान परंपरा को महान तरीके से आगे लेकर जाइए, और स्मार्ट ट्रस्ट इस बात के लिए कमिटेड है। बीच बीच में कई लोग हैं जो कि स्मार्ट ट्रस्ट के बारे में गलत बातें भी करना, मैं आज नकारात्मक बातें करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी नींव मजबूत है, हमारे सिद्धांत मजबूत हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल साउंड है। आज हमसे कोई भी सवाल पूछिए, किसी भी बारे में अस्पष्टता हो, कोई क्लैरिटी की कमी हो, आप सवाल पूछिए, हर एक प्रश्न का स्पष्ट जवाब आपको स्मार्ट ट्रस्ट के फोरम से मिलेगा। हम किसी की बुराई नहीं करते, आपने देखा होगा। हमारे सदस्य किसी के साथ गाली गलौज में नहीं उतरते हैं। हम एक प्रगतिशील समाज हैं और प्रगतिशील सिद्धांतों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। कोई पीछे से टांग खींचता है, कुछ करता है, चुगली करता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी चिंता भी नहीं करते, हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते। हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, प्रेम और स्नेह के सिद्धांत से हम सबसे जुड़ेंगे, और जो हर साल एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, वह उसका एक बहुत बड़ा एक सबूत है। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सबको बधाई देना चाहूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और कोर ट्रस्ट के लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में, और ख़ास करके जो मिस्टर यूबी सिंह हैं, रमापत सिंह हैं, आरपी सिंह साहब हैं, अरुण सिंह जी हैं, सबका मैं नाम अभी, वकील साहब हैं, केपी सिंह साहब हैं, और भी अलग अलग लोग हैं, अजीत जी हैं, आरपीएन हैं, बहुत सारे लोग हैं, शैलेंद्र जी हैं, मैं राजेश जी हैं, राजेश जी आज यहीं पे उपस्थित हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। पिछले 10 महीने में कोरोना से असरग्रस्त होने के कारण बहुत सारे कार्यक्रम जो हम प्लान कर रहे थे वो हम नहीं कर पाए। मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगले वार्षिक कार्यक्रम से पहले जो आसपास अपने समाज के महत्वपूर्ण जिले हैं, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, महाराजगंज, खलीलाबाद, गोरखपुर में तो एक कार्यक्रम होता ही है, बाकी के जिलों में
अगले वार्षिक कार्यक्रम से पहले निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अगर मार्च अप्रैल तक कोरोना अंकुश में आ गया, हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आ जाएगी, और अगर वैक्सीन आ जाती है तो हम ये सोचते हैं कि अप्रैल के बाद में हम अपने और कार्यक्रम हम कर सकेंगे, क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। साथ ही मैं ये भी एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना काल ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं। मजबूरी में ऐसे ही हमने ऑनलाइन कार्यक्रम करना सीख लिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी की जो एक नई सीख हमने ली है उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। मैं चाहता हूँ कि अपने समाज से बहुत सारे सफल लोग हुए हैं, प्रेरणा के स्रोत जो हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष करके बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं, ऑनलाइन उनके इंटरव्यूज़ किए जाएं। अपने जो टैलेंटेड लोग हैं संगीत साहित्य के क्षेत्र में, उनसे हर सप्ताह नहीं तो कम से कम एक पक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की आईटी सेल से बात करूंगा कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार बने जो ऐसे लोगों का संपर्क करे, और 15 दिन में कम से कम एक कार्यक्रम होना चाहिए ऑनलाइन जिसमें इस तरह की बातचीत होती रहे। संगीत का कार्यक्रम, साहित्य का कार्यक्रम, और बहुत भी कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उन सब का कार्यक्रम होता रहे। आज के दिन आप सबसे मिल करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे दुख भी है कि मैं रूबरू में आज गोरखपुर में नहीं हूँ, ये मेरे दिल की बात है, और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी गोरखपुर आकर के आप सब लोगों से मुलाकात हो। लेकिन इस बात के लिए मैं निश्चित रूप से एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि SMR ट्रस्ट भविष्य में आप लोगों के साथ मिलकर हम नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे, जो दुनिया देखेगी और हर समाज के लोग देखेंगे, और एक नए प्रतिमान कायम करेंगे कि एक समाज के लोग, प्रगतिशील लोग मिलकर के, सकारात्मक लोग मिलकर के किस तरीके से पूरे समाज में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाते हैं और समाज के सामने मिसाल रखते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।